अध्यात्म तत्व का विवेचन बहुत ही गहनीय विषय है। अध्यात्म तत्व को जानना, समझना और उसका विवेचन करना बड़े बड़े ज्ञानियों, ध्यानियों, मनीषियों और विद्वानों के लिए भी बहुत कठिन है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनुकंपा से मैं प्रयास कर रहा हूँ इस तत्व को समझाने का। अध्यात्म से तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा संबंधित ज्ञान। अध्यात्म तत्व ज्ञान से तात्पर्य है परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का तत्वबोध। उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर कई बार ये समझना कठिन हो जाता है कि आत्मा शब्द का वहाँ विवेचन परमात्मा के रूप में किया गया है या आत्मा के विषय में किया गया है। आत्मा और परमात्मा तत्वतः एक ही है, दोनों ही अविनाशी है, प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य है, सुख और आनंद स्वरूप है। और उपनिषदें कहती है एक ही परमात्मा अनेक भूतात्माओं में भिन्न भिन्न रूपों से व्याप्त है। जैसे आकाश तत्व है, आकाश एक है, लेकिन अगर आप 100 घड़ों को देखें, हर घड़ों के अंदर अलग अलग आकाश व्याप्त है। इसका मतलब वह घड़ा जो 100 रूप में है उसके अंदर जो अलग अलग आकाश का आभास होता है वह आकाश एक ही है, लेकिन आवरण के कारण, घड़ों के कारण, भिन्न भिन्न घड़ों के रहने के कारण, भिन्न भिन्न आवरणों के रहने के कारण वह एक ही आकाश तत्व अलग अलग भासित होता है। जैसे सूर्य एक है, लेकिन अगर आप किसी तालाब में घड़ों के अंदर पानी रखकर 100 घड़ों में झांकें तो हर घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब भासित होता है। 100 घड़े हैं तो 100 सूर्य प्रतिभासित हो रहा है उन 100 घड़ों में। लेकिन अगर विचार किया जाए तो सूर्य एक ही है, लेकिन घड़े के आवरण के कारण और पानी के रहने के कारण उन सभी घड़ों में अलग अलग सूर्य प्रतिभासित होता है। यद्यपि सूर्य एक ही है, अगर वह आवरण समाप्त हो जाए घड़े का तो जल जल में समा जाएगा, घड़ों का जल तालाब के जल में समाहित हो जाएगा और फिर पूरे तालाब में एक ही सूर्य प्रतिभासित होगा। इसी तरह शरीर रूपी आवरण के कारण, संस्कार रूपी आवरण के कारण हर जीव अपने आप को अलग अलग समझता है। आत्मा तो एक ही है तत्वतः, लेकिन वही आत्मा जब मल विक्षेप और आवरण के कारण व्याप्त रहता है तो वह जीव स्वभाव हो जाता है, वह सुख दुखों से प्रभावित होता है। लेकिन जब गुरु ज्ञान से वह मल विक्षेप आवरण समाप्त हो जाता है तो वह जीव तत्व समाप्त हो जाता है, वह आत्म तत्व विशुद्ध रूप में हो जाता है, वह ज्ञान से प्रतिभासित होता है। वहाँ फिर उसके अंदर अज्ञानता नहीं रहती है, और अज्ञानता नहीं रहती है
तो जीव स्वभाव समाप्त हो जाता है और आत्मा विशुद्ध रूप में वहाँ अस्तित्व में रहता है। हर जीवात्माओं के अंदर एक ही परमात्मा विद्यमान है और जो उस एक परमात्मा को जानकर उसका ध्यान करते हैं उनके जीवन में ही सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं, एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम यद पश्यन्ते धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विद्धाति कामान् तमात्मस्तम यन पश्यन्ते धीरास तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एक ही परमात्मा सभी भूत प्राणियों के अंदर व्याप्त है। उस एक परमात्मा को जो अपने अंदर जानकर उसका ध्यान करते हैं उन्हें ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। उसी अध्यात्म तत्व का विवेचन वेदों में किया गया है, उपनिषदों में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने उसी आत्म तत्व का विवेचन किया। उसी आत्मा को जानकर, अध्यात्म ज्ञान को जानकर ध्यान करने की बात उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर किया गया है। उपनिषदों के 3 खंड माने गए हैं। यद्यपि उपनिषदों की मान्यता है कि 108 उपनिषदें हैं। वेदों की मान्यता है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 108 उपनिषदों की मान्यता है और 108 उपनिषदों को 3 भागों में उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये अलग अलग कांडों में विद्वानों ने विभाग उसे प्रतिभाषित किया है, विभाग किया है। लेकिन वस्तुतः उपनिषदें भले ही भिन्न भिन्न हैं, कहीं यज्ञ की बात है, कहीं उपासना की बात है, कहीं ध्यान की बात है, कहीं साधना की बात है, कहीं परमात्मा के तत्व का विवेचन किया गया है। उपनिषदों के अंदर ये बातें बताई गई है। एक जिज्ञासु गुरु के समीप जाता है और हाथ जोड़कर पूछता है, वह ब्रह्म क्या है? गुरु के समीप बैठकर उस ब्रह्म का बोध प्राप्त करना, यही वास्तव में उपनिषद है। गुरु के समीप बैठकर उस परमात्मा को तत्वतः जानना, यही उपनिषद है। और उसी आत्मा के विषय में अनेक उदाहरण देकर समझाए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये उपाख्यान आता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य जब वैराग्य लेकर ज्ञान के प्रचार के लिए सन्यासी बनकर बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी पत्नी मैत्रेयी वहाँ दिखाई पड़ती है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ हैं, एक कात्यायनी है और दूसरी मैत्रेयी है। कात्यायनी बहिर्मुखी वृत्ति की है, भोगवादिनी है, सांसारिक वृत्ति की है, लेकिन जो मैत्रेयी है वह अध्यात्मवादिनी है, अध्यात्म में, धर्म में निष्ठा रखने वाली है। वह दिखाई पड़ती है और याज्ञवल्क्य कहते हैं, आओ मैत्रेयी, अब मैं इस घर को छोड़कर जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास जो धन है, बाद में मेरे जाने के बाद विवाद न हो तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों के बीच में इस धन का विभाजन कर देना चाहता हूँ, बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्रेयी कहती है, स्वामिन, क्या सारे संसार का धन मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूँगी, अमरता को प्राप्त कर लूँगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं मैत्रेयी, जैसे संसार के लोग धनवान होते हैं और धनवान लोग संसार के भोगों में उन्मत्त हो जाते हैं, धन भी तुम्हें उन्मत्त बना देगा। मृत्यु से
अमरत्व की तरफ नहीं ले जाएगा। मृत्यु से बचने का उपाय है अध्यात्म तत्व। उसी आत्मा को जानकर अमरता को प्राप्त किया जाता है। जितने भी संसार के लोग हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पिता पुत्र से प्यार करता है, पुत्र पिता से प्यार करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्यार करती है। ये जो भी प्यार है, रिश्ते नाते हैं, सब आत्मा के कारण हैं। वस्तुतः शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, सब आत्मा के कारण प्रेम करते हैं। अगर पिता के शरीर में प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, तो पुत्र मृत पिता के शरीर से प्रेम नहीं करता। इसी तरह पुत्र के शरीर में आत्मा है, प्राण है, तभी पिता पुत्र से प्रेम करता है। और आत्मा के निकल जाने के बाद कोई पिता पुत्र से प्यार नहीं करता। पत्नी पति से प्रेम करती है, लेकिन पति के शरीर में आत्मा है, इसीलिए वह प्रेम करती है। अगर आत्मा निकल जाए तो पत्नी मृत पति के शरीर से प्रेम नहीं करती। इसी तरह पति पत्नी से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पत्नी के शरीर में आत्मा है। आत्मा के निकल जाने के बाद कोई भी पति पत्नी से प्रेम नहीं करता। जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी प्रेम के संबंध हैं, सब आत्मा के ही कारण है। आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही विचार करने योग्य है, आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। और आत्मा के जानने से ही सब कुछ जाना हो जाता है, और आत्मा के जानने से ही अमरता को प्राप्त किया जाता है, मुक्ति को प्राप्त किया जाता है, सद्गति को प्राप्त किया जाता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्य, आत्मा वा अरे दर्शनेन विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। आत्मा ही जब जानने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, महर्षि कहते हैं आत्मा के ही जानने से, दर्शन करने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उस आत्मा का स्वरूप क्या है? याज्ञवल्क्य एक बार राजा जनक की सभा में पहुँचे। जनक ने कहा मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा पूछिए। याज्ञवल्क्य से जनक कहते हैं मनुष्य दिन में किस प्रकाश से देखता है? याज्ञवल्क्य ने कहा सूर्य के प्रकाश से। कहा जब सूर्य डूब जाता है रात्रि में किस प्रकाश से देखता है? कहा चंद्रमा के प्रकाश से। कहा कई बार सूर्य भी नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा भी नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी दशा में मनुष्य किस प्रकाश से देखता है? कहा अग्नि के प्रकाश से। कहा कई बार सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, ऐसी दशा में मनुष्य किस प्रकाश से देखता है? याज्ञवल्क्य ने कहा फिर वाणी के प्रकाश से देखता है। अंधेरा हो जाता है, एक दूसरे घर में आप रहते हैं तो वाणी के द्वारा आप समझते हैं कौन कहाँ किस घर में है। आप पुकारते हैं, दूसरे घर में आवाज़ आती है, आप समझते हैं जिससे आपने पुकारा है वह अमुक जगह है। वाणी के प्रकाश के द्वारा एक दूसरे को जाना जाता है, देखा जाता है। लेकिन राजा जनक कहते जब सूर्य का भी प्रकाश न हो, चंद्रमा का प्रकाश नहीं हो, अग्नि का प्रकाश नहीं हो और वाणी का भी प्रकाश नहीं हो, वैसी दशा में किस प्रकाश से देखा जाता है? याज्ञवल्क्य कहते फिर आत्मा के प्रकाश से देखा जाता है। क्योंकि आत्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, वाणी प्रकाशित होती है, अग्नि प्रकाशित होती है। कहा वह आत्मा का यथार्थ रूप क्या है? याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा विज्ञान रूप है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है और वह सबके अंदर व्याप्त है और वही आत्मा तुम हो। ऐसा ही प्रश्न वो दालक से उसके पुत्र श्वेतकेतु ने पूछा। श्वेतकेतु पिता की प्रताड़ना से पढ़ने के लिए गया, 12 वर्ष तक खेलता रहा। पिता ने कहा बेटा मेरे कुल में कोई ऐसी संतान नहीं हुई जो बचपन से ही वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल न गया हो। जाओ गुरुकुल में जाकर वेदाध्ययन करो।
12 वर्षों तक वेदाध्ययन करता रहा, लौट कर आया, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानकर, पंडित मानकर पिता का भी अभिवादन किया। यद्यपि ये भारत की सभ्यता है, पिता प्रातः काल उठकर अपने पिता के चरणों में अभिवादन करता है, माँ के चरणों में अभिवादन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों का अभिवादन करता है। लेकिन श्वेत केतु अपने आप को महापंडित, अपना बहुत विद्वान मान करके अपने पिता के चरणों में भी नमस्कार नहीं किया। पिता ने कहा, बेटा, जिस तत्व के जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या तुमने उसे जान लिया? जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्या तुमने उसे जान लिया? श्वेत केतु ने कहा, मेरे गुरु ने नहीं जनाया, लगता है मेरे गुरु को ही इसका ज्ञान नहीं था। पिता ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, गुरु के पास सारी विद्या होती है, तुमने उस विद्या को हासिल नहीं किया। आओ, मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वह तत्व है अध्यात्म तत्व, वह तत्व है आत्मा का स्वरूप का दर्शन, साक्षात्कार। जो आत्मा को जान जाता है वह सब कुछ जान जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक मिट्टी है, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, अनेक बर्तनों को बनाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को मिट्टी का ज्ञान हो गया है, मृतिका तत्व का ज्ञान हो गया है, घड़ों का आकार प्रकार अलग है, सुराही का आकार प्रकार अलग है, मिट्टी से बने हुए पात्रों के प्रकार आकार प्रकार अलग हैं, लेकिन वह व्यक्ति घड़े को भी मिट्टी जानता है, सुराही को भी मिट्टी जानता है, घड़े से बने हुए अनेक बर्तनों को भी वह मिट्टी ही जानता है, क्योंकि उसे मृतिका तत्व का, मिट्टी का ज्ञान हो गया है। इसलिए वह सब में, उन बर्तनों में मिट्टी ही प्रतिभास देखता है। इसी तरह जिसे सोने का ज्ञान हो गया है, जो स्वर्ण तत्व को जान गया है, तो सोने से बने हुए मुकुट को भी वह सोना ही जानता है। सोने से बने हुए आभूषणों को, गले के हार को, चैन को, अंगूठी को, जिसमें भले ही बनावट अलग अलग है, प्रकार आकार अलग अलग है, लेकिन जो सोने का ज्ञान रखता है वह मुकुट को भी सोना जानता है, वह आभूषणों को भी सोना जानता है, वह अंगूठी को भी सोना जानता है, गले की चैन को भी सोना जानता है, गले की हंसली को भी सोना जानता है। जिसे सोने का ज्ञान हो गया है, सोने से बने हुए सारे आभूषणों को वह सोना ही समझता है। इसी तरह लोहे का जिसे ज्ञान है, तो लोहे से बने हुए फावड़े को, कुदाल को, तलवार को और नहरनी को, सबको वह लोहा ही समझता है। इसी तरह जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मा के जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। एक ही आत्मा सभी भूत आत्माओं के अंदर व्याप्त है, और सद्गुरु से उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने के बाद वह सब में एक ही आत्मा को देखता है, और जो सब में एक ही आत्मा को देखता है वह सब कुछ जान जाता है, वह किसी में विभेद नहीं समझता। उद्दालक से श्वेत केतु ने कहा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्या मैं देख सकता हूँ? पिता ने कहा, बेटा, वह आत्मा आँखों से देखा नहीं जाता, इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं आता। श्वेत केतु ने कहा, लेकिन उदाहरण देकर समझाइए मुझे, कैसे वह व्याप्त है? पिता ने कहा, बेटा, सामने वह वट वृक्ष है, जाओ उसका एक फल तोड़ कर ले आओ। श्वेत केतु एक फल को तोड़ कर ले आया। पिता ने कहा, बेटा, इसमें क्या है? कहा, इस फल में बहुत सारे बीज हैं वट वृक्ष के। कहा, बेटा, एक बीज को निकालो। निकाल दिया। कहा, बेटा, इसको तोड़ो। तोड़ दिया। क्या दिखता है बेटा? बीज के तोड़ने के बाद पिताजी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कहा, लेकिन बेटा, अगर इस बीज को धरती में रोप दे, गाड़ दे, फिर क्या होगा? कहा, इस बीज से विशाल वटवृक्ष उत्पन्न होगा। कहा, बेटा, इस बीज में ही वह विशाल वृक्ष व्याप्त है, छिपा हुआ है, लेकिन वह इन आंखों से नहीं देखा जाता। इसी तरह परमात्म तत्व, इसी तरह आत्म तत्व सब में समाया हुआ है, लेकिन वह इन आंखों से नहीं देखा जाता। वह अगोचर है, इंद्रियातीत है, वह तत्वज्ञान के द्वारा जाना जाता है, अध्यात्म तत्व के द्वारा उसका बोध प्राप्त होता है। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी, और उदाहरण देकर समझाइए।
आजकल की तरह ये नमक महीन नहीं होते थे, पहले पत्थर की तरह नमक होता था, डली होती थी नमक की, चाहे वह सेंधा नमक है, चाहे वह काला नमक है, पहाड़ी नमक है, पहले वह नमक की डली होती थी। पिता ने कहा बेटा नमक के एक डली ले आओ, ले आया। कहा बेटा एक पानी का पात्र ले आओ, कटोरे में पानी ले आया। पिता ने कहा भाई इस नमक की डली को पानी में डाल दो, डाल दिया। कहा बेटा अब रख दो और कल सुबह लेकर मेरे पास आना। दूसरे दिन प्रातःकाल वह कटोरे का पानी लेकर पिता के पास आया। श्वेतकेतु पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा बेटा नमक की डली तुम्हें दिया था कल, कहाँ है वह डली? कहा पिताजी आपका आदेश था इस पानी में मैं डाल दूं, मैंने डाल दिया था। पिता ने कहा ढूंढ कर लाओ मुझे, दो मुझे दिखाओ वह कहाँ है। कटोरे के पानी में हाथ डाला लेकिन नमक की डली दिखाई नहीं पड़ी। कहा बेटा नमक कहाँ गया? कहा पिताजी नमक इसी पानी में घुल गया। कहा बेटा वह नमक इसमें घुल गया तो पानी भी तो खारा होगा, चक्कर देखो। चक्कर देखा खारा लगा। कहा बेटा नमक की डली इसमें घुला हुआ है, दिखाई पड़ता है तुम्हें? कहा नहीं। कहा ये सारे जल के अंदर जो कटोरे में पानी है सब में यह नमक व्याप्त है, वह खारापन है इसमें, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही तत्व व्याप्त है और वह तत्व है अध्यात्म तत्व, परमात्मा तत्व। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा सारे ब्रह्मांड में सब में समाया हुआ है, सब जगह समाया हुआ है, लेकिन वह इन आंखों से नहीं देखा जाता। शास्त्रों के पढ़ने से उसका ज्ञान नहीं होता। नारद बहुत विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, लेकिन उन्होंने एक बार प्रवचन में सुना था अध्यात्म तत्ववेत्ता, अध्यात्म ज्ञाता कभी शोक नहीं करता। वे शोक करते थे। एक बार सनत कुमार के चरणों में जाकर उन्होंने प्रणाम किया। आप जैसे ज्ञानियों के मुख से मैंने सुना है, हे मुनिवर आत्मज्ञाता कभी शोक नहीं करता, लेकिन मैं शोक करता हूँ। सनत कुमार ने कहा तुम आत्मज्ञाता हो? कहाँ मैं आत्मज्ञाता हूँ? आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, वेदों में मैंने पढ़ा है, उपनिषदों में मैंने पढ़ा है। कहा तुम्हारी विद्या मंत्रवत है, जैसे तोता कोई रट लेता है और वह रटता रहता है, रटने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं है उसको, उसी तरह तुमने वेदों को उपनिषदों को कंठाग्र कर लिया है, मंत्रवत तुमने याद कर लिया है, तत्वतः तुम्हें उस आत्मा का, परमात्मा का बोध नहीं है। वह भौमा पुरुष जो सर्व संसार के अंदर वह भौमा पुरुष व्याप्त है, उस व्याप्त आत्मा को तुम नहीं जानते। और तब सनत कुमार के चरणों में प्रणाम करके ज्ञान की याचना की नारद ने, तब नारद को ज्ञान मिला। शौनक भी इस अंगिरा से उसी अध्यात्म तत्व को जानने के लिए याचना करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं वह आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान क्या है, वह पराविद्या क्या है, कैसे जाना जाता है? कहा पराविद्या के द्वारा वह अविनाशी परमात्मा जाना जाता है। परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्तिया कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम सौगुणाभिगछेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में समिधा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए, प्रणाम कर ज्ञान की याचना करनी चाहिए और तब वह तत्वज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मा का, परमात्मा का बोध कराते हैं। इसी तरह आचार्य शंकर कहते हैं वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वंत कर्माणि भजंतु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्त सिद्धति ब्रह्म शतांतरे अपि अतो विचारो कर्तव्यो जिज्ञासो रात वस्तुनः समासाद्य दयासुन्दम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। चाहे कोई चारों वेदों पर व्याख्यान देने लगे, धारा प्रवाह प्रवचन करने लगे, सभी देवी देवताओं का यजन पूजन करने लगे, सभी शास्त्रों का वह विद्वान बन जाए, लेकिन जब तक अध्यात्म तत्व को जानता नहीं है, आत्मा परमात्मा को जानता नहीं है, तो एक जन्म तो क्या सैकड़ों ब्रह्माओं की सृष्टि समाप्त हो जाएगी, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए विचारवान व्यक्ति को
तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाकर उस अध्यात्म तत्व को जानना चाहिए और अध्यात्म तत्व के जानने के बाद ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। कृष्ण महाराज कहते वह आत्मा कैसी है? वह आत्मा विनाशी है। नैनं छिन्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो नो शोषति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वह शस्त्र के द्वारा छेदन किया नहीं जा सकता, वह पानी से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता। वह आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उसे जानने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानस्तदर्शिनः। हाथ में समिधा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम कर ज्ञान की याचना करनी चाहिए और तब वह ज्ञानी गुरु उस आत्मा का, परमात्मा का बोध प्रदान करते हैं।